दोस्तों आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो बिजनेस ऑलरेडी हमारे शोरूम और फैक्ट्री से जुड़ के लोग कर रहे हैं। और वही बिजनेस मैं आपको बताऊंगा कि वो बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। और उस बिजनेस में ज्यादा लागत भी नहीं आना है दोस्तों। 5 से 10 हजार रुपए लागत आएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर लागत नहीं आनी है। 5 से 10 हजार लागत लगा करके जो है आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस में जो है कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर कंपटीशन है। और इस बिजनेस में ना आपको दुकान लेना है ना गोदाम लगाना है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। और जो है बात करने का तरीका आपके पास जो है ठीक ठाक आना चाहिए, मतलब आप जो है सामने वाली पार्टी को डील कर पाए ठीक से और सच्चाई से, मतलब ईमानदारी से काम करना है। तो क्या करना है दोस्तों, चलिए हम पहले दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हम जो है फर्नीचर का काम करते हैं, यही हम लोग बनाते हैं और शोरूम में रख के बेचते हैं। और जो है होलसेल का भी काम करते हैं, होलसेल में भी जो है इसको हम बेचते हैं। इसमें जो है लगने वाली चीजें हैं दोस्तों, आप जानते होंगे कील, फेविकोल, पॉलिश मटेरियल, ये सारी चीजें जो है इसमें लगाई जाती हैं। और इसी से संबंधित जो है आपको बिजनेस करना है। तो आइए क्या करना है हम दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपने स्टोर रूम में और यहाँ पे कुछ चीजें दिखाते हैं। ये जो है हमें जो है फर्नीचर में इस्तेमाल करने के लिए इतना सामान चाहिए। ये देखिए स्टोर लगा हुआ है स्टोर रूम में, तो इसी से संबंधित आपको बिजनेस करना है दोस्तों। आइए पहले हम कील दिखाते हैं। ये देखिए अपना जो है कील हर डिब्बे में जो है रखा हुआ है। ये देखिए ये जो है सबसे इधर है 1 इंच वाली, 1 इंच वाली कील है। फिर ये 1.25 इंच है, ये 1.5 इंच की है, ये 2 इंच की है, ये 2.5 इंच की है। इतना कील जो है फर्नीचर में इस्तेमाल होता ही होता है। और बाकी जो है नट बोल्ट जो है ये इस्तेमाल होता है अलग अलग साइज का। ये देखिए ये इधर रखा हुआ है, ये इधर रखा हुआ है, ये इधर पोटली बना के रखा हुआ है, ये इधर रखा हुआ है। तो इसी से संबंधित जो दोस्तों आपको बिजनेस करना है। बाकी जो है फर्नीचर में बुश का भी इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये रखा हुआ है बुश, ये भी जो है ये इस्तेमाल होता है, फर्नीचर के नीचे लगाया जाता है। और ये जो है बैकअप है, ये भी जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है ग्लास जो है रोकने के लिए लगाया जाता है। और तो इसी से संबंधित दोस्तों आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी कील से, फर्नीचर से संबंधित जो है आपको कारोबार शुरू करना है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि फर्नीचर वाले जो भी कील, फेविकोल, पॉलिश मटेरियल की जरूरत होती है तो हम लोग दुकान पे जाते हैं, खरीद के ले आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और दुकानदार भी सेम ऐसे ही करता है, वो मैन्युफैक्चर से माल ले आता है, अपनी दुकान पे रखता है और हमें दे देता है। और 1 किलो पे लगभग 5 रुपए 10 रुपए उसका मार्जिन होता है, इतना वो पैसा कमा लेता है। आपको यहीं पे दिमाग लगाना है दोस्तों, बस यहीं पे दिमाग लगाने की जरूरत है और पैसा आप कमाना शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों कि जिस मैन्युफैक्चर से माल ले रहा है, मतलब जो भी कील फेविकोल बना रहा है, और कील की आप जानते हैं कि अलग अलग वैरायटियां होती हैं, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, मतलब अलग अलग टाइप की। अभी तो पतली पतली जो कीलें होती हैं वो हमने आपको दिखाया भी नहीं, वो भी जो है फर्नीचर में इस्तेमाल होती हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो कील बनाने वाला मैन्युफैक्चर है या फिर नट बोल्ट बनाने वाला मैन्युफैक्चर है, बुश बनाने वाला है, बैकअप बनाने वाला है, उससे संपर्क करना है कि भैया मुझे माल चाहिए। और आप जानते हैं कि दुकानदार जो बेच रहा है हमको, वो किलो पे 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए तक मार्जिन चार्ज कर रहा है। आपको क्या करना है दोस्तों कि आप मैन्युफैक्चर से माल उठाएंगे वहां से माल और ले आकर के डायरेक्ट जो है फर्नीचर वाले को, फैक्ट्री वाले को, शोरूम वाले को जो है संपर्क करना है कि भैया मैं आपको जो है शोरूम पे, फैक्ट्री पे ही माल ला करके जो भी जरूरत होगा हम आपको दे देंगे। लेकिन वो माल लेगा नहीं, वो ऑलरेडी बोलेगा कि भैया हमारा माल एक जगह से आता है, हमें माल नहीं चाहिए। आप ये मान के रखें, आप जहां भी फैक्ट्री में जाएंगे तो सबसे पहले तो मना कर देगा कि हमें माल नहीं चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्वालिटी जो है ले करके जाना है कि आप भैया हमारी क्वालिटी ये देख लीजिए और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो दीजिए। उसके बाद आप क्वालिटी जब दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रेट आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि इन सब कीलों का रेट क्या लगा रहे हैं। तो दुकानदार जो है, आप ये पता करना पड़ेगा कि कील का रेट जो है रिटेल में दुकानदार कितने का दे रहे हैं। तो आपको जो है उनसे 1 रुपए कम रखना है। अगर वो 5 रुपए जहां ले रहे हैं तो आपको 4 रुपए रखना है। मिनिमम 5 रुपए मार्जिन किलो पे होता ही होता है, नहीं तो 10 से ऊपर होता है, 10-20 रुपए तक मार्जिन होता है। तो आप जो है 1 रुपए, जहां 20 रुपए मार्जिन ले रहा है वहां पे 2 रुपए माइनस कर देना है, और जहां 4-5 रुपए मार्जिन ले रहा है वहां पे 1 रुपए कम कर देना है। तो आप जब उस फैक्ट्री वाले को 50 पैसे कम बताएंगे रेट, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं भैया इतने में तो ऑलरेडी हम ला रहे हैं, थोड़ा सा और कम करो। तो आप बोलेंगे चलिए ठीक है, 1 रुपए में हम बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो है लागत में ही दे देंगे, शुरू कर रहे हैं। तो वो जो है फैक्ट्री वाले को फायदा हो जाएगा कि हमें एक तो दुकान पे जाना नहीं है और
उसके बाद जो है 1 रुपये सस्ता भी मुझे माल मिल रहा है। और आप जानते हैं कि फैक्ट्री में 1-2 किलो माल तो आता नहीं है। यहाँ पे मेरे फैक्ट्री में जो है कम से कम किले आती हैं तो 10 किलो 20 किलो आती है। जो है पैकेट होता है 5-5 किलो का, 10-10 किलो का, 20-20 किलो का, सीधा वो पैकेट ही वो ला करके डिलीवरी कर जाता है। बुश भी चाहिए तो बुश भी पूरा एक बोरा आता है, बैकअप भी चाहिए तो वो भी बोरा ही आता है। और वो बिजनेस जो कर रहा है सेम ऐसे ही करता है, वो मैन्युफैक्चर से उठाता है और यहाँ हमारे फैक्ट्री में लाके दे देता है, तुरंत पैसे लेके जाता है, उसका कारोबार हो जाता है। और इसमें जो है दिन भर की काम की जरूरत भी नहीं है। क्या होता है कि जिसको भी माल चाहिए 1 दिन 2 दिन पहले ही फोन कर देता है कि मुझे कल माल चाहिए या परसों चाहिए, तो उसमें जो है 1-2 घंटे ही आप मेहनत करेंगे। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, अगर ज़्यादा जो है ऑर्डर आता है तो आप कोई भी सवारी कर सकते हैं, किराए से आपके पास नहीं है तो किराए से ला करके हर जगह डिलीवर कर सकते हैं। तो मुश्किल से दोस्तों 1 दिन में 2 से 4 घंटे तक ही आपको काम करना पड़ेगा और लागत ज़्यादा आनी नहीं है। 5-10 हज़ार में शुरू कर सकते हैं और डायरेक्ट जाकर के वहाँ जो है डिलीवरी करेंगे, आपको भी फायदा होगा और जहाँ दे रहे हैं उसको भी फायदा होगा कि हमें माल कहीं लेने जाना नहीं है और 1 रुपये सस्ता भी मिल रहा है दुकान के मुकाबले। और ऐसे करते करते दोस्तों आपका अगर कस्टमर बेस बन जाएगा तो आप चाहेंगे तो स्टील की जो है मशीन भी लगा सकते हैं। और वो मशीन दोस्तों लगभग 5-6 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। 2 मशीन की जरूरत होती है, एक कील बनाती है और एक कील को पॉलिश करती है। मैक्सिमम जो है 6-7 लाख रुपए में आपका सेटअप हो जाएगा। लेकिन कस्टमर बेस आपका बना रहेगा तो आराम से 6-7 लाख रुपए आपके पास नहीं भी है तो लोन भी लेकर के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और कस्टमर बना है तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। मैंने देखा है दोस्तों कि जो है आजकल के लोग जो है छोटे कारोबार को करने में जो है शर्म करते हैं, बड़ा काम करने की ताकत नहीं होती है। और ये आप मान के रखें कि जो बिजनेस चालू होता है दोस्तों, अगर तो 100 बिजनेस खुलता है तो 100 बिजनेस में से 90-95 बिजनेस बंद हो जाते हैं। सिर्फ 4-5% ही बिजनेस चलते रहते हैं और 5 साल के बाद जो है उस 5% में से भी मतलब कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ ही बिजनेस जो है रन करते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी बिजनेस करना है तो छोटे से चालू करना है कि अगर हाँ वो बिजनेस हमें बंद भी करना पड़े या फिर बंद भी हो जाए तो हम बर्बाद नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। अगर बड़ा करना चाहें तो छोटे से आराम से हम बड़ा कर लें। तो दोस्तों यही था आपका बिजनेस दोस्तों आज का, मतलब बहुत जबरदस्त ये बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस हमारे फैक्ट्री से जुड़ के लोग कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको भी बताएं और आप भी जहां रहते हैं वहां पे इस बिजनेस को करें। और दोस्तों गरीब वाला जो है टैग है वो अपने लाइफ से हटा दें। तो दोस्तों इस वीडियो से उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।